नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी ज्ञान धारा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न भाग 2 करेंगे, जिसमें हम अगले 5 प्रश्नों को करेंगे। पिछले भाग में हमने 5 प्रश्नों को कर लिया था भाग 1 में। तो आज के इस भाग में प्रश्न नंबर 6 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है कि शास्त्र में कहा गया है कि विनम्रता सदा पुरुषों को शोभा देती है। कमजोर और कायर व्यक्ति का विनम्र होना उनका गुण नहीं अपितु उनकी मजबूरी है, क्योंकि वह किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरी ओर जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता करता है अथवा उसका सम्मान करता है तो वह उसका महान गुण बन जाता है। इसी प्रकार इस प्रसंग में भी यही बात कही है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता को ही बेहतर माना गया है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसका क भाग देखें। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महावट मानी, पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी फारू। इसका भाव क्या है? इस पर लक्ष्मण हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण एक ओर तो परशुराम का गुस्सा बढ़ा रहे हैं और शायद दूसरी ओर उनकी आंखों पर से वे पर्दा हटाना चाह रहे हैं। यही इस पंक्ति का भाव है। इसका ख भाग देखें। यहाँ कुम्हड़वतियां कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछू कहा सहित अभिमाना। इसमें कहने का भाव है कि मैं कोई कुमड़े की बत्तियां नहीं हूं जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाती है। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। इस चौपाई में लक्ष्मण ने कटाक्ष का प्रयोग करते हुए परशुराम को यह बताने की कोशिश की है कि वे लक्ष्मण को कमजोर समझने की गलती ना करें। इसका ग भाग देखें। गादी सुनो कह हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ, अहमय खांड ना उखमय, अजहू ना भूज असूझ अभूज। इसमें कहने का भाव क्या है कि ऐसा सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोच रहे हैं कि इन मुनि को सब कुछ मजाक लगता है। यह बालक फौलाद का बना हुआ और ये किसी अबोध की तरह इस कन्या का बना हुआ समझ रहा है। विश्वामित्र को परशुराम की अनविज्ञता पर तरस आ रहा है। परशुराम को शायद राम और लक्ष्मण के प्रताप के बारे में नहीं पता है। ये इसमें कहने का भाव है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। इसकी जो 10 पंक्तियां हैं आप देखें। तुलसीदास ने रामचरितमानस में साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास की भाषा में प्रसंगानुकूल भावों को अभिव्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है। तुलसीदास ने अपने काव्य में सरल एवं सटीक शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है। तुलसीदास की भाषा में सरलता, सरसता एवं प्रभामयता है। चौपाई एवं दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अत्यंत आकर्षक प्रयोग हुआ है। व्यंग्यात्मक भावों को व्यक्त करने के लिए तुलसीदास ने भाषा का सर्वथा उपयुक्त रूप प्रयुक्त किया है। तुलसीदास की भाषा वीर रस की अनुभूति कराने में पूर्णतः सफल है।
भाषा में संगीतात्मकता का गुण है। तुलसीदास की भाषा सभी पात्रों के व्यक्तित्व को उजागर करने में पूर्णतः सफल है। लोकोक्ति एवं मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये तुलसीदास की भाषा सौंदर्य की 10 पंक्तियां। अगला प्रश्न देखें। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखें। प्रस्तुत पदों के अध्ययन से पता चलता है कि लक्ष्मण के कथन में गहरा व्यंग्य छिपा हुआ है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि श्री राम ने इस धनुष को छुआ ही नहीं कि यह टूट गया। परशुराम की डींगों को सुनकर लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को एक बड़ा योद्धा समझते हैं और फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम भी कोई छुई मुई के पेड़ नहीं हैं जो अंगुली के इशारे में या अंगुली के इशारे से मुरझा जाए। आपने धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपका एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। इस तरह का एक अनूठा व्यंग्य का वर्णन इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। पहले तो ये बात कि अलंकार की एक मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम अलंकारों को विस्तार पूर्वक समझेंगे और उदाहरण सहित समझेंगे और पढ़ेंगे भी। यहाँ पर जैसे पहला है, बालको बोली बधो नहीं तो ही। इस पंक्ति में ब वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका ख भाग देखें। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। इस पंक्ति में क वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। परशुराम के वचनों की वज्र से तुलना की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ग देखें। तुह तो कालू होंक जनु लावा, बार बार मोही लगी बोलावा। कालू हांक जनु लावा में उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है। बार बार में पुनरोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अगला घ भाग देखें। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। आहुति सरिस और जल सम में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकारों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एक नई वीडियो में। तो ये तो प्रश्न अभ्यास थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के, कविता के। फिर मिलेंगे हिंदी ज्ञान धारा की एक अगली वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।